मैं कह रहा हूँ कि आपका टॉपिक है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जो चैप्टर्स है मैंने आपको इसकी पिछली वाली क्लास में जो है इसके काइंड्स और इसके जो फॉर्मेट होते हैं विशेषण के उसके बारे में मैंने बताया भी है, और पिछली वाली क्लास की वीडियो में है भी उसी है। ठीक, तो आपका जो उसके बाद की जो नेक्स्ट क्लासेस हैं आपको यहाँ से पॉइंट शुरू होता है। ठीक, तो सबसे पहला आपका क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव था? एक था ना, क्यों? देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं। बात ये हो रही है कि प्रॉपर मीन्स जानते हो, आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, नाउन में पढ़े हो कि आपने जो है नाउन में एक आपको आया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु क्या होता है, देखिए किसी भी पर्सन, व्यक्ति मतलब क्या होगा, पर्सन, प्लेस या फिर क्या कोई थिंग, तीन चीज आती हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन आया हो, कोई प्लेस आया हो, कोई थिंग आया हो, और इन्हें कैसे नाम दिया जाए, कैसे नाम दिया जाए, पार्टिकुलर रूप से नाम दिया जाए। कैसे दिया जाए? पार्टिकुलर मतलब विशेष तौर से। कैसे नाम दिया जाए? नाम दिया जाए, और वो नाम कैसा हो, नेम जो है कौन सा हो, पार्टिकुलर नेम हो। कैसा हो? पार्टिकुलर। तो ऐसी अवस्था में इस नाउन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? जब कोई विशेष नाम दिया, जैसे ये व्यक्ति है और इसी व्यक्ति में मैंने कोई एक नाम दिया, विशेष राम नाम दे दिया। क्या दे दिया? राम नाम दे दिया ना। तो राम कौन सा नाउन है? राम कौन सा नाउन है? राम प्रॉपर नाउन है ना। मैंने इसी में से जो मैंने गांधी दे दिया, महात्मा गांधी नाम था ना। गांधी जी कौन सा नाउन है? प्रॉपर ही नाउन है। इसी पे तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या है, तो कौन सा नाउन है? प्रॉपर ही तो है, विशेष नाम है कि नहीं। और आपको जैसे मैं दे रहा हूँ इसी में शेक्सपियर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? शेक्सपियर कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है सर। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसी में से मान लीजिए मैं कोई जो है स्थान है, इसी से मैं विशेष नाम दे रहा हूँ, इंडिया। क्या नाम दिया? हजारी जी, इंडिया एक देश का नाम है ना, स्थान विशेष नाम है कि नहीं है? एक बहुत सारे देश हैं, उसी देश में एक देश है, वो कौन सा है? इंडिया है। और इंडिया कौन सा नाउन हुआ आपका? प्रॉपर नाउन। ठीक, और इसी में से मैंने क्या कर दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया। क्या दे दिया? ऑस्ट्रेलिया दे दिया कि नहीं? तो ये कौन सा नाउन हुआ आपका? प्रॉपर नाउन हुआ। अमेरिका दे दिया मैंने। क्या दे दिया? अमेरिका दे दिया मैंने। क्या दे दिया? अमेरिका। तो अमेरिका कौन सा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं? ये सब हो रहा है कि नहीं प्रॉपर नाउन? क्यों ये सब कैसे नाउन हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है कि नहीं? अब बात हो रही है कि देखिए ध्यान से एक बारीकी समझना है कि ये सब क्या हो रहे हैं, किसी भी एक नाम की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि अगर इन्हीं प्रॉपर नाउन की क्वालिटी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही हो? प्रॉपर नाउन। समझिएगा, ऐसा एडजेक्टिव, ध्यान समझिएगा, ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता हो। किससे बनता हो? प्रॉपर नाउन से बनता हो, उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब वह एडजेक्टिव जो किससे बनता हो? प्रॉपर नाउन से बनता हो, उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एक तरफ ऐसे बना लीजिएगा, एक तरफ क्या होगा, आपका प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा? कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। और एक तरफ क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये आप, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया गांधी। क्या कह दिया? गांधी जो है ये कौन सा नाउन है? अनन्या बताइए कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है ना। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, गांधी जी विशेष थे ना। अब इससे एडजेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा? गांधीयन। गांधीयन ट्रेजेडी होती है कि नहीं होती है? गांधीयन फिलॉसफी होती है कि नहीं होती है? गांधीवादी विचारधारा होती है कि नहीं? गांधीयन, उसे गांधीयन तो कहा जाता है ना। अब ये गांधीयन जो वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? क्या है? एडजेक्टिव बनना है ना। जब देखिए गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन, और इसका एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? गांधीयन होगा। क्या होगा? तो गांधी के जैसा, गांधीयन मतलब क्या हो जाएगा? गांधी के जैसा, या गांधी का व्यक्तित्व जिसमें हो, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की क्वालिटी को हम क्या कहेंगे? गांधीयन। क्या कहेंगे? गांधीयन। ये बात समझिए कि नहीं? दूसरी चीज जैसे शेक्सपियर कहते हो ना। क्यों? शेक्सपियर ये कौन सा नाउन है? शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, विशेष व्यक्ति थे। शेक्सपियर ने इंग्लिश को बहुत आगे ले गए कि नहीं ले गए? क्यों? अब कालिदास कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब इनका एडजेक्टिव बनाओगे शेक्सपियर का तो क्या होगा? बताओ। इन्हीं में तो शेक्सपियर बोला जाता है, कालिदास। हाँ,
हाँ शेक्सपियर है, तो इनका शेक्सपियरियन हो जाएगा नहीं, शेक्सपियरियन मेलोडी आता है कि नहीं, शेक्सपियरियन ड्रामा। कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी व्यक्ति से बन रहा है ना बन रहा है। कालिदास का एडजेक्टिव क्या हो? कालिदासियन। बात समझ रहे हो नहीं? जो कालिदास जैसा, जिसके अंदर भाव हो, जिसके अंदर गुण हो, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कहेंगे हम? कालिदासियन कहेंगे। ये बात समझ गए नहीं? अब जैसे इंडिया मैंने ले लिया, क्या ले लिया? इंडिया मतलब भारत। अब इसका एडजेक्टिव इंडियन, इंडियन माने भारतीय, भारत से संबंधित, भारत के लोग, भारत के जैसे, वो सब क्या है? इंडियन है। बात समझ रहे नहीं विकास? अब अगला आपको जैसे कह रहा हूँ अमेरिका। अमेरिका कौन सा नाम है? प्रॉपर नाउन है। अब इसका एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा? अमेरिकन। क्या हो जाएगा? अमेरिकन। बात समझ रहे ना? अब जैसे कह दिया जाए फ्रांस, क्या कह दिया जाए? फ्रांस। और फ्रांस का फ्रांस का जो, हाँ वैसे फ्रांस कहता है फ्रेंच। फ्रांसीसियों को क्या कहते हैं? फ्रेंच। ये क्या हो गया एडजेक्टिव? ये क्या है? फ्रांसीसी। ये फ्रांस एक देश है, नाम है ना। और ये क्या हो गया? फ्रांसीसी क्या हो गए? वस्तुएं हो गए, व्यक्ति हो गए, वहाँ की चीजें हो गई। जैसे चाइना, चाइना कौन? चाइनीज वस्तुएं हो जाएंगे। चाइना की कोई भी चीज वहाँ पर होगी वो सब चाइनीज हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो चाइनीज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? व्यक्तित्व में आ गया। हाँ वो व्यक्तित्व में आ गया। हाँ वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे कह दिया जाए ग्रीस, कह दिया जाए ग्रीस, जाती हो ना? नहीं। यूनान को कहा जाता है। अच्छा। ग्रीस, यूनान को क्या कहा जाता है? ग्रीस कहते हैं ना। यूनान के व्यक्ति को क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक लैंग्वेज आता है ना, ग्रीक भाषा। अरे बताता हूँ, नहीं बताता हूँ आपको, ग्रीक लैंग्वेज है ये। अब ये एडजेक्टिव है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव। और ये क्या है? और कौन सा नाम है? प्रॉपर नाउन। तब विचारधारा वो सब क्या है? ग्रीक है। वो सब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? अब जैसे क्या है? हॉलैंड है। जैसे इसमें और क्या कह सकते हो? हॉलैंड कह सकते हो। हॉलैंड क्या है? एक देश है। हॉलैंड एक देश है ना। और आप इस बार वहाँ के निवासी, वहाँ की भाषा को क्या कहते हैं? डच कहते हैं। पुर्तगाली थे ना। क्यों? हॉलैंड मतलब पुर्तगाल, जो आज हॉलैंड का देश है वो पुर्तगाल था। हाँ उसी का पार्ट है, उसी से निकला है, उसी से बना है। पहले वो सब डच ही में आते थे वो सब। अब जो है पुर्तगीज अलग हो गए हैं। पुर्तगाल को क्या कहते हैं? पुर्तगीज कहते हैं। अब जैसे श्रीलंका है, क्या है? श्रीलंका देश है ना। क्यों? श्रीलंका देश है ना। ये क्या है? देश है, एक देश है। अब इसका वहाँ के निवासी या वहाँ श्रीलंकाई कहेंगे, श्रीलंकाई कहेंगे ना। तो श्रीलंकाई में नहीं, उसको सिलोन कहते हैं। उसका प्राचीन नाम ये है श्रीलंका। हाँ सिलोन माने क्या होता है? श्रीलंका के निवासी, श्रीलंका की वस्तुएं, श्रीलंका के लोग, वो सब एडजेक्टिव बनता है। ये बात समझ में ना? अब इसे देख लीजिए इसके बारे में। Then a proper noun हो गया। A proper noun quality, a proper noun quality shows in a word, shows S-H-O-W-S, ठीक है ना? shows in a word, W-O-R-D, is called proper adjective। समझिए ना? जब अब इसकी हिंदी लिख लीजिए, इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। इसकी हिंदी लिख लीजिए। देखो, जब किसी भी प्रॉपर नाउन से, हो गया ना, प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनाया जाता हो, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये बात समझ गए ना? क्यों भैया? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसका देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है आपको। ये तो बात सामान्य बेसिक है। अब आपको दे देगा He is
अब आपको पूछेगा गलत क्या है इसमें, ए दे दिया ए ऑप्शन, ये बी दे दिया, गाली जी, ये सी दे दिया, डी दे दिया, नो एरर। बताओ इसमें कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? वह इंडिया थोड़ी है, वह एक इंडियन है। इंडिया नहीं है, देश थोड़ी बन जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन। आप समझ रहे कि नहीं? ये सही होगा, ठीक, बात समझ पाए कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे देगा इट इज ये ऑप्शन मिलेगा आपको, देगा गांधी, बी ऑप्शन में देगा आपको गांधीजम, सी ऑप्शन में देगा आपको गांधीयन, और डी में देगा आपको नन ऑफ दीज। बताइए इसमें कौन सा होगा सही? कौन सा सही होगा? कौन सही होगा? सी। कौन सा सही होगा? गांधीजम नहीं, गांधीजम अगर लगा दोगे ना तो कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है आपको, विचारधारा उसी में है, उसी में निहित है। हजार ही समझ रहे हो नहीं? गांधीजम अगर शब्द आ जाएगा तो उसका मतलब उसकी विचारधारा, उनकी कंसेप्ट जो है उसी में शामिल है। लेकिन अगर कंसेप्ट लिखो तो फिर आपको गांधीयन एडजेक्टिव फॉर्म लगा, क्योंकि नाउन के पहले क्या कंसेप्ट नाउन है ना, हजार जी, नाउन है तो नाउन के पहले या नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई पार्ट शब्द मिल जाएगा तो कौन आएगा? वो एडजेक्टिव। कौन सा आएगा? एडजेक्टिव आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? गांधीयन। क्या होगा? समझ गया कि नहीं? कहाँ गांधीयन? समझिए कि नहीं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि देखो इट इज, यहाँ पर कह रहा है कि कंसेप्ट, ये किसकी कंसेप्ट है? यहाँ चार ऑप्शन है, ए में है आपको गांधी है, गांधी एक प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर। बी ऑप्शन में है गांधीजम, ये भी नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और गांधीयन एडजेक्टिव है। अब ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी संज्ञा के पहले अगर बात हो रही है, किसके पहले? कोई नाउन के पहले अगर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो हमेशा कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। गांधीयन ये क्या है? एडजेक्टिव है, तो कौन होना चाहिए? होगा। ये बात समझिए कि नहीं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन, कंसेप्ट क्या है? नाउन है ना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स आता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आप समझिए कि नहीं? तो इस नाउन के पहले आने वाला वर्ड्स हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। आप समझ पाए कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तो बना लीजिए इसे, इस एग्जाम्पल को बना लो इन दोनों को। आ रहा है कि नहीं? अनन्या पकड़ में है कि नहीं कुछ? चलिए, एडजेक्टिव ऑफ आपका अगला पॉइंट है दूसरा नंबर। अनन्या पहला नंबर हम समझ आ गए ना, प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सर आपको पूरा छाप लिया हम सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखिए, आपका दूसरा जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है, इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर कभी भी ध्यान समझिएगा, तीन शब्द हैं, पर्सन हो, कोई शब्द आया हो, या फिर क्या हो? प्लेस शब्द आया हो, या फिर क्या आया हो? कोई थिंग, और इसी को हम नाउन या प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसके इक्वल टू नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि पर्सन ये मतलब नाउन, ये मतलब नाउन माने संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा मतलब कोई नाम, प्रोनाउन माने सर्वनाम, सर्वनाम माने क्या होता है? संज्ञा का उपनाम। समझ कि नहीं? तो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, या फिर क्या कह सकते हैं हम? नाउन या प्रोनाउन। अगर इनकी क्वालिटी को कोई शब्द बता रहा हो, क्या बता रहा हो? क्वालिटी माने क्या होगा? गुण। क्वालिटी माने गुण, हाँ व्यक्तित्व। क्या? इनकी पर्सनालिटी को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा हो। किसको बता रहा हो? क्वालिटी को या फिर पर्सनालिटी को? किसको? पर्सनालिटी। इनकी क्वालिटी या फिर इनकी पर्सनालिटी को कोई अगर शब्द बता रहा है तो वो शब्द जो होगा वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बात समझ आ गई कि नहीं चीज़ें? अब जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए सपोज दैट एक पर्सन है, एक राम है। राम क्या है? पर्सन है ना, व्यक्ति है। राम क्या है? पर्सन है ना। और राम क्या है? राम समझदार है, सेंसिबल,
इसकी पर्सनालिटी है ना, इसकी क्वालिटी है कि नहीं है कि हाँ जहाँ भी रहता है वो समझदारी का भाव हमेशा देता रहता है। तो सेंसिबल कौन सा एडजेक्टिव है? एक चीज समझिए, फिर से बारीकी में बता रहा हूँ, फिर से मतलब वो गुण माने विशेषता, क्वालिटी, वो गुण जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बॉडी से निकल रहा हो। किससे निकल रहा हो? बॉडी माने शरीर, बॉडी मतलब शरीर। जैसे ये पर्सन राम है, राम के शरीर में ये समझदारी उसकी बॉडी में ही तो है, कहीं दूसरी जगह रखी थोड़ी थी, समझिए कि नहीं? तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब किसी भी पर्सन, आप देखिए राम आपका नाम भी है, ये नाम होता है कि नहीं होता है? संज्ञा है, ये पर्सन भी है कि नहीं? अब जैसे कह सकती हो ही इज टाल, वहाँ लंबा है, तो लंबा, अब यहाँ पर जो शब्द टाल शब्द आया वो कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा है? कैसे पता चला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? लंबाई उसकी बॉडी में है। लंबाई कहाँ है? उसकी बॉडी में है कि नहीं? उसकी शरीर क्या है? व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तित्व है उसका, पर्सनालिटी है उसकी, और ही लंबे हो। ही वो नाउन है। हाँ, ही क्या है? प्रोनाउन है, ही आपका प्रोनाउन है, और व्यक्ति भी है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो क्वालिटी बता रहा हूँ किसकी? इसकी बता रहा है ना, ठीक है। और ये सेंसिबल किसकी क्वालिटी को बता रहा है? राम की क्वालिटी को। तो ये भी कौन होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इतना समझ रहे हो क्या? अब जैसे कह दिया जाए सी इज क्रूएल, क्रूएल माने निर्दयी, तो निर्दय का भाव जो है कहाँ है? उसके शरीर में ही तो है, उसके माइंड में ही तो है। तो क्रूएल कौन सा एडजेक्टिव हुआ? क्रूएल कौन सा एडजेक्टिव हुआ? क्वालिटी हुआ। बात समझ रहे हो नहीं? मतलब वह पर्सनालिटी, वह व्यक्तित्व, वह गुण जो शरीर, संपत्ति, समझ लीजिए, शरीर, संपत्ति या स्थान, पत्नी में संपत्ति आ जाएगी ना, समझ रहे हो नहीं? उसकी अगर अंग से, उसके पार्ट से निकल रहे हों, उसकी बॉडी से निकल रहे हों, तो उसे क्या कहेंगे हम? एडजेक्टिव। जैसे मेरा हाथ क्या है? लंबा है, ये हाथ क्या हमारे शरीर का पार्ट है, लंबा है, तो हाथ के लंबे के लिए लॉन्ग कहेंगे, टाल नहीं। बॉडी लंबी है, टाल, और हाथ उसका पार्ट कोई लंबा है, लॉन्ग, नहीं समझ पा रहे? अब आप सुंदर हैं, यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आपकी बॉडी से ही तो सुंदरता निकल रही है। हजारी समझ गए कि नहीं? लिख लीजिए इसके बारे में, बना लीजिए, समझ पाए ना? अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा इसमें, ये बात लिख लो तो बताते हैं क्वेश्चन कैसे देगा। देखिए, एन एडजेक्टिव और क्वालिटी, एडजेक्टिव और क्वालिटी, एन एडजेक्टिव और क्वालिटी that is हो गया ना? that is originated 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 माने उत्पत्ति, हो ना? ORIGINATED originated from the body of person, place or thing। आपको बहुत अच्छी डिफिनेशन दिखा दिया जा रही है। इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यों? हिंदी में लिख लीजिए। देखो, जब कोई शब्द या कोई गुण मतलब विशेषण, गुण मतलब विशेषण, जब कोई शब्द या गुण किसी व्यक्ति, हो गया ना, वस्तु, स्थान के व्यक्तित्व माने पर्सनालिटी है कि नहीं? क्वालिटी के व्यक्तित्व हुआ ना, व्यक्तित्व को
बताते हो तो उस शब्द को कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो उस शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और थोड़ा सा और बारीकी में बता दे रहा हूँ, बता दें नहीं? इसी का मतलब परिभाषा और इजी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, ताकि बहुत कंफ्यूज करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसमें भाव निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो, किसी गुण में एक भाव हो, एक सेंस हो, तो वहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन आकार में घटाया या बढ़ाया जाता है तो क्वांटिटी हो जाती है। जब उसके आकार में, उसके भाव में, जैसे कह दिया जाए कि आपको कम प्रेम है, वो अब कम ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा प्रेम है, समझ रहे हो ना? अब वहाँ जो भी एडजेक्टिव आएगा वो सब कैसे होंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम इसे कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वांटिटी और नंबर एक साथ बताते हैं, दोनों आपको एक साथ ही समझना होगा, ठीक है?